अग्निशमन सेवा दिवस पर शहीदों की याद में काशीपुर के फायर स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एएसपी काशीपुर अभय सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को याद किया। शुक्रवार को फायर स्टेशन काशीपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में साल 2022 में शहीद हुए फायर सर्विस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और उनकी वीरता की गाथा सुनाई गई। जिसके बाद एएसपी अभय सिंह और प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव ने अग्नि सुरक्षा प्रचार के लिए वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें फायर स्टेशन से अग्निशमन वाहनों को शहर में प्रचार प्रसार के लिए रैली के माध्यम से भेजा गया, जिसके माध्यम से लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान एएसपी अभय सिंह ने कहा कि आग से होने वाली घटनाओं से लोग जागरूक होकर इन घटनाओं को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं उन्होंने वर्तमान में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की सुरक्षा के लिए उसके पास बीड़ी सिगरेट ना पीने की भी अपील की। साथ ही खेतों में बिजली के तारों वाली जगह को छोड़कर अन्य जगह खेती करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठानों और घरों में आग की घटनाओं से बचने के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरण के प्रबंध करने की भी अपील की। फायर सर्विस डे है और ये परंपरा 14 अप्रैल 1944 से शुरू हुआ, जब मुंबई पोर्ट पे एक जहाज जो कि कुछ माल के साथ इसमें गोला बारूद, रुई, सोने के लट्ठे, इस तरह की चीज़ें थी, किसी कारण से उसमें आग लग गई। तो ये आग धीरे धीरे पोर्ट से लेकर के अन्य जगहों पर भी फैलने लगी। उस समय जो उपलब्ध कर्मी थे हमारे देश के, जिनको उस आग में काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से वो सारे के सारे लोग गोला बारूद में आग को जाने से नहीं बचा पाए और विस्फोट में 66 जो हमारे फायर कर्मी थे वो शहीद हो गए, सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हीं की याद में फायर सर्विस डे मनाया जाता है। इसमें उस होने वाली जोखिम को एक नज़ीर मान के और हमारी तरफ से ये लगातार 1 सप्ताह तक अभियान चलाया जाता है, आज उन वीर सपूतों को याद करते हुए, और लोगों को इसमें मैक्सिमम अवेयर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फायर के प्रति जागरूकता से ही हम कहीं ना कहीं बचाव, कई बार हड़बड़ी में या जागरूकता के अभाव में या कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, डर के मारे हम उस चीज़ को डील नहीं कर पाते और धीरे धीरे चीज़ें फैलती जाती हैं और उसमें जोखिम बड़ा होता है। तो हम इसमें जो भी हमारे स्कूल हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है जहाँ पे सिंगल निकासी है, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को अवेयर करेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक सिलेंडर से लेकर के और जो जिन भिन्न प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं उनको माध्यम से उनको भी हम ट्रेन करने का प्रयास करेंगे। हमारे एफएसओ साहब ने पूरी प्लानिंग करी है, पूरी एक एसओपी बनाई है कि किस हिसाब से वो पूरा इस क्षेत्र में काशीपुर में करेंगे और होपफुली हम मैक्सिमम लोगों को फायर के प्रति अवेयर करने में सफलता हासिल करेंगे।